जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपनी ऊंची ऊंची इमारतों, फीफा वर्ल्ड कप और अमीरी के लिए जाना जाता है, अचानक वहां मिसाइलों के धमाके गूंजने लगते हैं। ये कोई जंग का मैदान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक कतर की राजधानी दोहा है। और हमलावर कौन? इजराइल। यह हमला सिर्फ एक बिल्डिंग पर नहीं बल्कि उस शांति की उम्मीद पर था जिसे कतर पिछले कई महीनों से बनाने की कोशिश कर रहा था। आज हम इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे कि आखिर इजराइल ने उस देश पर हमला क्यों किया जो खुद शांति वार्ता करवा रहा था। इस हमले में कौन मारा गया और अब इस घटना के बाद क्या पूरा मिडिल ईस्ट एक नई आग में जल उठेगा? सब कुछ जानेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तारीख थी 9 सितंबर 2025। वक्त दोपहर के करीब 3 बजे। कतर की राजधानी दोहा के लोग अचानक एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज से सहम गए। आसमान में धुएं का काला गुबार उठ रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। घंटे भर के अंदर ही तस्वीर साफ हो गई। इजरायली सेना ने खुद सामने आकर कहा कि हां, यह हमला हमने किया है। और निशाना कौन था? हमास के वो बड़े नेता जो कतर में रहकर इजराइल के साथ चल रही सीज फायर यानी युद्ध विराम की बातचीत का हिस्सा थे। यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है। जरा इस सिचुएशन को समझिए। आप एक देश यानी कतर में शांति की बातचीत करने जाते हैं। वो देश आपकी और आपके दुश्मन यानी इजराइल की मध्यस्थता करवा रहा है और उसी देश की जमीन पर आपका दुश्मन आप पर मिसाइलों से हमला कर देता है। यह सिर्फ हमास पर नहीं बल्कि उस पूरी शांति प्रक्रिया पर हमला था जिसकी मेजबानी कतर कर रहा था। यह पहली बार था जब इजराइल ने सीधे तौर पर कतर की जमीन पर कोई हमला किया था। अब सवाल उठता है कि यह हमला दोहा में हुआ कहां? यह हमला हुआ वेस्ट बे लेगून इलाके में। यह कोई मिलिट्री एरिया नहीं है। यह एक पॉश इलाका है जहां दुनिया भर के दूतावास हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं और हजारों आम नागरिक रहते हैं। इजराइल का टारगेट था एक कंपाउंड जहां हमास के पॉलिटिकल लीडर्स रहते थे। हमास ने भी कंफर्म किया कि हमला उनके सीज फायर नेगोशिएटर्स यानी सुलह की बात कर रहे नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था। और यह हमला हुआ भी ठीक उस वक्त जब हमास के नेता अमेरिका के दिए नए सीज फायर प्रस्ताव पर मीटिंग कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक निशाने पर थे हमास के 2 बड़े नाम, खलील अल हय्या और खालिद मशाल। लेकिन हमास का कहना है कि उनके बड़े नेता इस हमले में बाल बाल बच गए। हालांकि बड़े नेता तो बच गए लेकिन इस हमले में जानें गईं। हमास के नेता खलील अल हय्या ने अपना बेटा हुमाम और अपने एक करीबी सहयोगी को खो दिया। कुल मिलाकर हमास के मुताबिक 6 लोग मारे गए। लेकिन यह लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कतर ने देर रात कंफर्म किया कि इस हमले में उनका एक सिक्योरिटी ऑफिसर भी शहीद हो गया और कई दूसरे जवान घायल हुए हैं। अब सोचिए, एक देश जो मध्यस्थता करवा रहा है उसी के जवान की जान चली गई। अब आते हैं इजराइल के पक्ष पर। पूरी दुनिया जब हैरान थी तो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से एक ट्वीट आया जिसमें साफ साफ कहा गया कि यह पूरी तरह से एक स्वतंत्र इजरायली ऑपरेशन था। इसे हमने शुरू किया, हमने अंजाम दिया और इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। नेतन्याहू ने इस हमले को जायज ठहराते हुए 7 अक्टूबर के हमले का बदला और यरूशलेम में हुई शूटिंग से जोड़ा। उनका कहना था कि हमास के यही नेता इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करवा रहे हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाना जरूरी था। इस हमले के बाद जैसे पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। कतर ने इसे अपनी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन बताया और कहा कि इजराइल की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे खाड़ी देश अपने भाई कतर के साथ खड़े हो गए और इजराइल की कड़ी निंदा की। तुर्की ने कहा कि यह हमला दिखाता है कि इजराइल शांति नहीं बल्कि जंग चाहता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने इसे अस्वीकार्य बताया और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे कतर की संप्रभुता पर हमला कहा। ईरान, मिस्र, जॉर्डन, लिस्ट बहुत लंबी है। लगभग सभी बड़े देशों ने इजराइल के इस कदम की आलोचना की। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इस हमले का मतलब क्या है और इसका असर क्या होगा? जिस देश में शांति वार्ता हो रही थी उसी पर हमला करके इजराइल ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। क्या अब कतर मध्यस्थता जारी रखेगा? क्या हमास अब बातचीत के लिए तैयार होगा? इन सब पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है।
यह हमला सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं रहा, यह कतर की धरती पर हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह घटना पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा सकती है और युद्ध का दायरा फैल सकता है। इस हमले से नेतन्याहू ने साफ संदेश दिया है कि वो हमास के नेताओं को दुनिया के किसी भी कोने में नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। तो एक तरफ गाजा में हजारों जानें जा चुकी हैं, दूसरी तरफ शांति की हर कोशिश पर ऐसे हमले हो रहे हैं। यह हमला एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है जो इस पूरे संघर्ष को एक नई और शायद और भी खतरनाक दिशा में ले जाए। आपको क्या लगता है, क्या इजराइल का यह कदम सही था? क्या इस हमले के बाद शांति की कोई भी गुंजाइश बची है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।